ये देखिए 4639 पर ऑunce तक जाएगी मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देती है तो इसमें ना तो मैंने कोई न्यूज़ देखी है, ना तो मैंने कोई इंडिकेटर लगाया, ना ही कुछ कर लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ ये मेरा अपना तजर्बा एक्सपीरियंस है जो मैंने इतनी देर मार्केट को दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं पीछे मार्केट में, जिनके पास लाखों अरबों करोड़ों डॉलर है, उन्होंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करना, उन्होंने सिर्फ सेटअप बनाना है, आवाम को फंसाना है। इतने पैसों के साथ भी उन्होंने कोई इंडिकेटर यूज़ करना है या न्यूज़ देखनी है तो क्या फ़ायदा उनके इतने पैसों का। तो ये चीज़ छोटे रिटेलर समझते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपका भैया आपके लिए वीकली फोरकास्ट लाया है, जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल लाइव गोल्ड मार्केट पर कि मार्केट नेक्स्ट मूव कौन सा लेने वाली है, मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैनल की जो खासियत है, इस पर ना तो आपको कोई इंडिकेटर लगा नज़र आएगा और ना ही किसी भी न्यूज़ की बात की जाएगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि ना तो इंडिकेटर काम करता है, ना ही न्यूज़ वगैरह काम करती है। जो भी चीज़ है आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, हर चीज़ वो आपको चार्ट खुद बताता है कि मैंने कौन सा मूव लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मार्केट के पीछे साइकोलॉजी क्या है, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या सेटअप बना रहे हैं, वो चीज़ हर चीज़ आपको सेटअप खुद दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, क्योंकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। तो ये चार्ट जो मैंने ओपन किया है ये 4 आवर का है। इन्वेस्टर के लिए मैं जाऊँगा 1 वीक और 1 डे पर। तो सबसे पहले ये मैं जोन रिमूव करता हूँ, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर भाई ऐसे हैं उनको मार्केट में जोन मार्क करना नहीं आता। इन्वेस्टर्स को तो मोस्टली इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको मार्केट लाइव का इतना नहीं पता, बट ट्रेडर्स है ना जो, वो ट्रेडर्स को भी सही जोन मार्क करना नहीं आता। तो ये मैं रिमूव करूँगा पहले, उसके बाद इसको मार्क करके दिखाऊंगा ये जोन कैसे मार्क करते हैं, और इसके बाद मैं इस पर एक कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में जोन मार्किंग पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आप आम बंदा भी, बिगिनर भी बिल्कुल इजी तरीके से समझ सके कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रेंड लाइन कहाँ पर है। तो इनको सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ और इसके बाद जाता हूँ 1 वीक पर, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। तो अब चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वो एक कैंडल बनती है 1 हफ्ते बाद। तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पर काम करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ मार्केट का मूव। 1 वीक पर देखें मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ तो जैसा कि 1 वीक पर इतना इतना ज़्यादा मार्केट ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मार्केट हायर हाई में है, तो इधर बायर्स को इनवाइट कर रही है। अब हम इसको देखेंगे 1 डे के चार्ट पर जाकर। तो अब हम जाते हैं 1 डे के। 1 डे का मतलब है एक कैंडल एक दिन के बाद बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने 1 वीक पर सपोर्ट लगाई थी, क्योंकि जो भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, जिस टाइम फ्रेम पे हम काम करते हैं उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे जाना है, उस पर जो सपोर्ट बनी है उसको मार्क करना है, अगर रेजिस्टेंस बनी है उसको मार्क करना है। फिर वो जो जिस टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो वो टाइम पर है, उस टाइम फ्रेम पर आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट ने ट्रैप कहाँ पर किया है। तो ये देखिए मार्केट ने 1 डे के चार्ट पर क्या किया है। 1 डे के चार्ट पर मार्केट ने, जैसा कि मैंने आपको 1 वीक पर समझाया, मार्केट ने ये देखें यहाँ ब्रेकआउट किया है। पहले ये सब रेजिस्टेंस थी नीचे, सेलर्स मार्केट बुला रही थी और उन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस की वजह से मार्केट ऊपर गई है। सपोर्ट रीटेस्ट, फिर मार्केट इधर रीटेस्ट किया है, उसके बाद फिर मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया। और ट्रेडर्स को क्या सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे एंट्री लेनी। तो इधर देखें मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे, मार्केट ने उनको रिमूव किया है। यहाँ पर उनको रिमूव करने के बाद फिर मार्केट नीचे आई है और यहाँ पर फिर सेलर्स बुला रही है। अब मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट लॉन्ग टर्म किस तरफ जाएगी, अब मार्केट जो इन फ्यूचर आगे मूव लेगी वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट पे यहाँ पर जो सेलर्स आए थे उनको रिमूव किया, उनको रिमूव करने के बाद मार्केट इधर सेलर्स को इन्वाइट कर रही है। तो अब मार्केट नेक्स्ट मूव क्या लेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले पीछे जो स्ट्रक्चर है मार्केट का उसको समझते हैं। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में पहले बोला है, ना तो इधर न्यूज़ है ना तो इंडिकेटर, कुछ भी नहीं यूज़ करते हम, मार्केट खुद बताती है कि मैंने क्या करना है। ये देखें मार्केट की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी पहले, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ये ट्रेंड लाइन बना रही है।
आपको मैं सारी साइकोलॉजी समझाता हूँ ना। ये देखें, मार्केट ने एक बार सपोर्ट यहाँ पर, ये 2 बार सपोर्ट ली है, फिर ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पर। और ये जो मार्केट ने 2 बार सपोर्ट ली ना, यहाँ पर बायर्स हैं, इनके स्टॉप लॉसेस है नीचे। क्योंकि ये जो गेम है ना मार्केट की, ये बायर्स और सेलर के हाथ में है। अगर बायर्स ज़्यादा हैवी हो गए तो मार्केट ऊपर चली जाती है, सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए तो बायर्स कमज़ोर हो जाते हैं, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर देखें, बायर्स आए थे, उनका स्टॉप लॉसेस थे नीचे। वो बायर्स मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सके, मार्केट ये नीचे आ गई है क्योंकि उनका स्टॉप लॉस है। मार्केट कोई सोने की छड़ी तो है नहीं जो खुद से उनके पास को वायलेट है मार्केट के पास, जो ट्रेडर्स को दे। मार्केट ने एक जगह से लेने होते हैं, दूसरी जगह पे देने होते हैं। ये जो नीचे स्टॉप लॉस है मार्केट ने, ये देखिए ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर काफ़ी देर मार्केट ने सेलर्स बुलाए हैं, और सेलर्स को बुलाने के बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव लिया है, और साथ में ट्रेंड लाइन भी बनाई है। इसके बाद ये देखें, फिर ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर भी सेलर्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर भी सेलर्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा, और फिर मार्केट ने अभी इसका ब्रेकआउट किया है। और इस मार्केट ट्रेंड तीसरी बार मार्केट इधर सेलर्स को इनवाइट कर रही है। तो इसमें जो ये सेलर्स आए हैं ना, इन सब के स्टॉप लॉसेस हैं इस एरिया में, इस रेंज में, इसमें और इसमें। मार्केट जाएगी तो ऊपर ठीक है स्टॉप लॉसेस लेने। जो ये सेलर्स आए ना मार्केट के, यहाँ से भी ये तीसरी बार मार्केट ने पहले तो सपोर्ट ब्रेक की है, और उसके बाद सपोर्ट जब ब्रेक हो जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस पर मार्केट ने काफ़ी देर सेलर्स इनवाइट किए हैं। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट एक बार नीचे आई है, दूसरी बार आई है। जो सेलर्स यहाँ पर डरते थे, जिन्होंने एंट्री नहीं ली, उन्होंने इस ट्रेंड लाइन पे, इस जगह पे एंट्री ली होगी, उन सब का स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ऊपर ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। पर मार्केट फिलहाल ऊपर जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म काम है, ये इन्वेस्टरों का काम है, ये ट्रेडर्स का काम नहीं है। ट्रेडर्स तो एक दिन की ट्रेड लेते हैं, या आधे घंटे की, या घंटे की, या सारे दिन की। तो यहाँ पर कैंडल ही एक दिन की बनती है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का काम है। तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट नेक्स्ट मूव क्या लेगी। अगर तो मार्केट ने, ये देखें, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, वैसे आपको समझ नहीं आएगी। ये जो स्पॉट है ना, अगर मार्केट, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इस स्पॉट के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज भी करे, ब्रेक भी करे, ये नहीं कि सिर्फ जैसे ये विग लगी हुई ना नीचे, विग ऐसे विग मार के मार्केट ऊपर चले जाए, नहीं। अगर मार्केट कैंडल भी नीचे क्लोज दे, सिर्फ विग ना लगाए, तो फिर मार्केट जाएगी नीचे। नीचे कहाँ तक जाएगी? मार्केट नीचे गिरेगी इतना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देती है ना, तो मार्केट तकरीबन ये 3430 के एरिया में आएगी, 3430 डॉलर पर आउंस। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देती है तो, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देती, तो अगर मार्केट इसके नीचे सपोर्ट का क्लोज नहीं देती, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर बॉडी क्लोज दे, बॉडी क्लोज होनी चाहिए ऊपर, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। फिर मार्केट ऊपर कितना जाएगी? फिर मार्केट जाएगी, फिर मार्केट ये 4640 39 के राउंड बाउंड जाएगी। ये देखें, 4639 डॉलर पर आउंस तक जाएगी मार्केट, अगर इसके ऊपर क्लोज देती है तो इसमें ना तो मैंने कोई न्यूज़ देखी है, ना तो मैंने कोई इंडिकेटर लगाया, ना ही कुछ कर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ ये मेरा अपना तजर्बा, एक्सपीरियंस है जो मैंने इतनी देर मार्केट को दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं पीछे मार्केट में, जिनके पास लाखों अरबों करोड़ों डॉलर है, उन्होंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करना, उन्होंने सिर्फ सेटअप बनाना है, अवाम को फंसाना है। इतने पैसों के साथ भी उन्होंने कोई इंडिकेटर यूज़ करना है या न्यूज़ देखनी है, तो क्या फ़ायदा उनके इतने पैसों का। तो यही चीज़ छोटे रिटेलर समझते नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इसको ब्रेक एंड क्लोज करे तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नीचे ब्रेक एंड क्लोज करे तो मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर मैं इसमें ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उनको भी मैं समझा दूं कि मार्केट क्या मूव लेगी, क्योंकि छोटे छोटे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, ये तो 1 डे की कैंडल है, उसमें मार्केट अप डाउन होती रहती है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उनमें ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको वो चीज़ समझाने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं साथ में
वो भी ऐड कर लिया करूँ ट्रेडर्स के लिए भी। तो वीडियो लंबी हो जाए तो खैर है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, रियल नॉलेज आप देखेंगे, आपको पता चलेगा अभी मार्केट मूव करेगी तो, जो मैंने आपको सेटअप से दिखाए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।